नमस्कार दोस्तों, आप सभी को। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच उपस्थित हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जो हमारे बीच होगा, भारत के प्रमुख दर्रे। और भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में आज हम अच्छे से सीखेंगे और आप सीखने की कोशिश करना, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझाने की। ठीक है, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए सीखते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले एक एक राज्य को लेकर चलते हैं हम। सबसे पहले अगर लेकर चलते हैं कि जम्मू कश्मीर। अगर हम सबसे पहले देखें जम्मू कश्मीर, सबसे पहले देखते हैं हम जम्मू कश्मीर कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पड़ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में देखें तो सबसे पहले हमारा जम्मू कश्मीर में काराकोरम दर्रा पड़ जाता है। सबसे पहले हो जाएगा काराकोरम दर्रा। अगर काराकोरम दर्रे की बात करें तो ये काराकोरम दर्रा, इसकी क्या विशेषताएं हैं इसकी देखते हैं। ये जोड़ता किसको है? काराकोरम दर्रा अगर जोड़ने की बात करें तो ये हमारा जो हो जाएगा काराकोरम, ये जोड़ता है भारत को, भारत प्लस तिब्बत, भारत प्लस तिब्बत को जोड़ता है। और दूसरी बात करें तो ये हिस्सा किसका है? ये हिस्सा है, जो हिस्सा हो जाएगा तो ये काराकोरम दर्रा जो हो जाएगा ये काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। कौन सी श्रेणी का? काराकोरम श्रेणी का हिस्सा हो जाएगा, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा हो जाएगा। उसके बाद और इसकी बात करें अगले, तो ये भारत का सबसे ऊंचा, ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा। ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, तो ये हमारा काराकोरम दर्रा हो गया। इसके बाद काराकोरम दर्रे के बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा हो जाएगा जोजिला दर्रा। अगर हम जोजिला दर्रे की बात करें, जोजिला दर्रा, अगर हम इस जोजिले दर्रे की, ये पहला ये दूसरा जोजिले दर्रे की बात करें तो इस जोजिले दर्रा ये किस किस को जोड़ता है? देखो ये जो जोड़ता जोजिला दर्रा जो हो जाएगा ये जोड़ेगा श्रीनगर को लेह से, मतलब श्रीनगर और प्लस लेह को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें जोजिला दर्रा के बाद फिर हमारा तीसरा पड़ जाता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, और इसकी अगर बात करें ये किसको, बनिहाल दर्रा हमारा किसको जोड़ता है? तो इसके अगर जोड़ने की बात करें, मतलब जोड़ता, तो ये किसको जोड़ता है? तो बनिहाल दर्रा जो हमारा हो जाएगा, तो बनिहाल दर्रा हमारा जोड़ता है, ये जोड़ता है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये हमारा हो जाएगा बनिहाल दर्रा हो जाएगा। तो ये हमारा बनिहाल दर्रा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा हमारा? देखो एक हमारा है बुर्जिल दर्रा, इसी में पड़ जाता है चौथा बुर्जिल दर्रा, एक ये पड़ जाता है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा हो जाएगा। तो ये दर्रे हो जाएंगे हमारे। ये कहाँ के दर्रे हो जाएंगे? ये जम्मू कश्मीर के दर्रे हो जाएंगे। ये बुर्जिल दर्रा हो गया। तो ये सभी जो हमारे हो गए ये हो गए जम्मू कश्मीर के दर्रे। अब इसके बाद हम दूसरा देखो और अगला बताते हैं आपको। जम्मू कश्मीर के बाद ये अच्छे से आप समझ पाएंगे, एक बार रिपीट कर देना। जम्मू कश्मीर सबसे पहले काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रे में ये जोड़ता है भारत और तिब्बत को जोड़ता है। उसके बाद अगर हम हिस्से की बात करें, मतलब इसके कौन से हिस्से में पड़ता है ये, तो काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। इसके बाद ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा हो जाएगा काराकोरम दर्रा। उसके बाद हमारा हो जाएगा जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो जोड़ता है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा पड़ता है जो जम्मू कश्मीर को और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, अगले है हमारा बुर्जिल दर्रा। ये यही विशेषता है इसकी। ठीक है, अगले हम पढ़ते हैं, देखो अगले और दूसरा अगले हम देखते हैं, देखो
अगले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश, देखो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे पड़ जाते हैं उनकी बात करते हैं। तो दोस्तों आइए हम आगे समझते हैं। हम समझ रहे थे कि भारत के प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं, जिसमें हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो उसके आगे समझते हैं, जहाँ तक हो गया उससे आगे। तो आइए समझते हैं। तो हमारी बात जो चल रही थी वो हिमाचल प्रदेश की बात चल रही थी। तो हिमाचल प्रदेश में हम समझते हैं कौन कौन से दर्रे हैं प्रमुख। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहला दर्रा जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा हो गया। सिपकीला दर्रे की विशेषता क्या क्या हो जाएगी तो वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले सिपकीला दर्रा से यहीं से एक नदी प्रवेश करती है भारत में। कौन सी प्रवेश? तो जो प्रवेश करती है वो करती है हमारी सतलज नदी। सतलुज नदी हमारी भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद उसकी अगली विशेषता की अगर बात करें तो ये जोड़ता किसको? सिपकीला दर्रा। इसके जोड़ने की बात करें तो ये जोड़ता है किस किस को जोड़ता है, देखो तो ये जो हो जाएगा हमारा हिमाचल प्रदेश HP और प्लस में हो जाएगा तिब्बत। हिमाचल प्रदेश और तिब्बत, इनको ये क्या करता है? हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। ठीक है, सिपकीला दर्रे की बात। अब इसके बाद अगला दर्रा की हम बात करते हैं तो दूसरा हो जाएगा हमारा बड़ा लाचला दर्रा। और बड़ा लाचला दर्रे की बात करें तो यहाँ से जो उद्गम होता है, बड़ा लाचला दर्रे से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारी चिनाव नदी का उद्गम होता है। चिनाव नदी का यहाँ से उद्गम होता है। उसके बाद और हम बात करें तो बड़ा लाचला मतलब ये जोड़ता किसको है? तो जो ये जोड़ता है हिमाचल प्रदेश HP और प्लस में लेह। हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ता है। उसके बाद इसके बाद तीसरा हो जाएगा जो हिमाचल प्रदेश में तीसरा है, वो तीसरा हमारा कौन सा दर्रा हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ से जो उद्गम होता है, यहाँ से अगर उद्गम की रोहतांग दर्रे की बात करें तो उद्गम होता है यहाँ से रावी नदी का उद्गम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये जोड़ता किसको है तो रोहतांग दर्रा ये जोड़ता है, रोहतांग दर्रा दिख रहा नीचे? दिख रहा। तो रोहतांग दर्रा ये किसको जोड़ता है तो ये जोड़ता है कुल्लू घाटी प्लस लाहुल घाटी, मतलब कुल्लू घाटी प्लस लाहुल घाटी, इन दोनों को जोड़ता है। तो ये हो गए हमारे 3 हिमाचल प्रदेश के दर्रे हो गए। तो देखते हैं फिर से हम हिमाचल प्रदेश पहला सिपकीला दर्रा। और जो सिपकीला दर्रा हो जाएगा यहाँ से जो सतलुज नदी हमारी प्रवेश करती है भारत में और जोड़ता किसको? ये हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को जोड़ता है। अगले दूसरा हमारा पड़ जाता है बड़ा लाचला दर्रा जो हमारा हो जाएगा यहाँ से जो उद्गम होता है चिनाब नदी का यहाँ से उद्गम होता है। उसके बाद अगर ये इसके जोड़ने की बात करें कि ये जोड़ता किसको है तो हिमाचल प्रदेश और प्लस में लेह को जोड़ देता है। ठीक है, अगले जो हमारा पड़ता है रोहतांग दर्रा तीसरा पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश में ही। इससे उद्गम जो होता है वो रावी नदी का उद्गम होता है। और ये जोड़ने की बात करें तो कुल्लू घाटी को लाहुल घाटी से जोड़ता है। तो आइए हम अगले समझते हैं।